अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि सेकंड ईयर केमिस्ट्री का जो पेपर इस साल आना है वो कैसा होगा। स्टूडेंट हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमें कोई शॉर्ट गैस मिल जाए जिसके मुताबिक हम तैयारी करके पूरे नंबर जो है वो हासिल कर लें। तो इंशाल्लाह आज हम सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो शॉर्ट और एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस सुपर गैस के अंदर। अगर इसके मुताबिक आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपके टोटल मार्क्स सारे के सारे आएंगे। सब्जेक्टिव के अंदर टोटल हमारे पास 5 क्वेश्चंस होते हैं। 5 में से 3 क्वेश्चंस का आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करके जवाब देना होता है। हेडिंग्स लगा के हर एक चीज जो जो वो पूछ रहा है उसका आपने जवाब देना होगा। अगर किसी चीज के अंदर डायग्राम है किसी क्वेश्चंस के अंदर तो वो भी आपने बहुत खूबसूरत तरीके से बनानी होगी ताकि आपके पूरे नंबर आ सकें। तो बेटा हमारे पास टोटल जो है वो 5 से लेके 9 यानी हमारे पास टोटल जो है वो 5 क्वेश्चंस हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसे हम क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 और 2 के अंदर से आएगा। चैप्टर नंबर 1 के अंदर से इसका ए पार्ट होगा जो कि 4 नंबर का होगा और चैप्टर नंबर 2 के अंदर से इसका बी पार्ट होगा वो भी हमारे पास 4 नंबर का होगा। चैप्टर नंबर 1 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो पोजीशन ऑफ डिस्कस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पहले नंबर पे। फिर हमारे पास कुछ फिजिकल ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल डिस्कस करने होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, हाइड्रेशन एनर्जी है, ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाते हैं। और कुछ इसमें 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिलेशनशिप्स के मुतालिक आते हैं। वो हाइड्राइड्स हैं, ऑक्साइड्स जो होते हैं और हेलाइड्स। ये 3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये अच्छे तरीके से जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब चैप्टर नंबर 2 जो बी पार्ट होगा वो हमारे पास सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी जो क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट होगा वो पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम, ये मुझे ज्यादा उम्मीद है ये आएगा, या पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम आएगा। या इसके बाद हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस बनते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ सोडियम ऐसे देगा, या राइट ए नोट ऑन डाउन सेल ये देगा, या प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, या राइट ए नोट ऑन नेल्सन सेल डायाफ्राम सेल। तो ये 4 क्वेश्चंस आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा जो है वो क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो जाएगा। तो आपने डाउन सेल और नेल्सन सेल की डायग्राम भी बहुत अच्छे तरीके से बना लेनी है। यहाँ पे एनोड, कैथोड और तमाम जो चीजें जरूरी हैं आपकी बुक्स के अंदर जैसे बनी हुई है वो आपने प्रैक्टिस करनी है और ताकि आपके पूरे नंबर आ सकें। फिर हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन आएगा उसे हम क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा ये चैप्टर नंबर 5 और 15 के अंदर से आएगा। ए पार्ट चैप्टर नंबर 5 के अंदर से आएगा और बी पार्ट जो होगा वो चैप्टर नंबर 15 के अंदर से आएगा। चैप्टर नंबर 5 जो है इसमें फिर 3 इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है वो पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन है। दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस हैं और हाइड्रोजन हेलाइड प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन, ये 2 क्वेश्चंस हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वो ब्लीचिंग पाउडर है, इसकी प्रिपरेशंस हैं वो आपने करनी होगी। बाजू का यूजेस ऑफ नोबल गैसेस और हैलोजेंस भी दे दिया जाता है। तो ये ए पार्ट इसके अंदर से आएगा। बी पार्ट जो है वो इसका वेरी सिंपल बहुत इजी होगा जो चैप्टर नंबर 15 के अंदर से आएगा। या तो बेटा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया आएगी, या हमेशा हमारे पास वेट प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट आ जाएगा। बाजुकात मेजर कंपोनेंट ऑफ पेपर मेकिंग मशीन, ये क्वेश्चंस भी दे दिया जाता है। तो ये भी आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन हो जाएगा अगर ये आपने 6 क्वेश्चंस अच्छे तरीके से कर लिए। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा वो चैप्टर नंबर 7 और 10 के अंदर से आएगा। इंतहाई आसान सा ये चैप्टर है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। चैप्टर नंबर 7 हर बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होता है। चैप्टर नंबर 7 के सिर्फ हमारे पास 4 क्वेश्चंस बनते हैं जिनके अंदर से एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम के अंदर आएगा। चाहे आपके पास फर्स्ट टाइम में आए या सेकंड टाइम में आए तो इंशाल्लाह इन चारों में से एक होगा। क्रैकिंग होगी, राइट ए नोट ऑन क्रैकिंग, रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम हो सकती है। आइसोमरिज्म तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो बहुत अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना है। टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और फिर इसमें से बाजुकात sp2 हाइब्रिडाइजेशन दे दी जाती है तो ये भी आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। ये 4 क्वेश्चन होंगे।
और फिर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में होगा, जो कि चैप्टर नंबर 10 के अंदर से आएगा। या तो वो राइट ए नोट ऑन SN1 रिएक्शन पूछेगा या SN2 रिएक्शन पूछेगा। बाजू का दोनों का कंपैरिजन भी पूछ लिया जाता है कि डिफरेंशियस या सिमिलरिटीज बिटवीन SN1 SN2, तो आपने बिल्कुल दरमियान के पेपर में एक लकीर लगा के एक तरफ SN1 और दूसरी तरफ आपने SN2 लिखना है। फिर इसके बाद ये E1 और E2 ज्यादातर बीटा एलिमिनेशन क्या होती है और बीटा एलिमिनेशन को एक्सप्लेन कीजिए, E2 के बारे में ज्यादा पूछ लिया जाता है, या दोनों के अंदर डिससिमिलरिटीज पूछ ली जाती हैं, या दोनों के बारे में आप क्या जानते हैं नोट लिखें। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो ग्रिग्नॉट रिएजेंट के बारे में आएगा कि व्हाट इज ग्रिग्नॉट रिएजेंट, हाउ दे आर प्रिपेयर्ड एंड राइट द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नॉट रिएजेंट विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स। तो इनके साथ इसका रिएक्शंस लिखें, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड के साथ, एसीटोन के साथ या एपोक्साइड के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन होता है, ये आप कर लेंगे। मेरे ख्याल में अगर ये 3 क्वेश्चंस आप कर लें तो आपका पेपर बेहतरीन हो जाएगा, यही वाले अगर आप कर लें। बाज बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छा तैयार करते हैं तो आप वहां पे आ जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा ये बेटा चैप्टर नंबर 8 और 12 के दरमियान में होगा। इसका पार्ट ए जो होगा वो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 से आएगा और पार्ट बी जो होगा वो चैप्टर नंबर 12 से आएगा। बहुत कम ऐसे होते हैं कि इसमें कन्वर्जन्स आ जाएं। दोनों चैप्टर में बहुत सारी कन्वर्जन्स हैं, लेकिन आपने थोड़ी सी कन्वर्जन्स को देख लेना है, वरना अमूमी तौर पर कन्वर्जन्स नहीं आती, सिंपल सा क्वेश्चन आता है। तो चैप्टर नंबर 8 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस बाय कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, या आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, या आपने देख लेना है। फिर और आ जाता है कि रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद द फॉलोइंग, जैसे हमारे पास हाइड्रोक्सिलेशन होता है या रिएक्शन विद ओजोन होता है, या इस तरीके से हमारे पास और रिएक्शंस आ जाएंगे। या मार्कोनिकूफ रूल तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्कोनिकूफ रूल क्या होगा, ये कैसे कैरिड आउट किया जाता है, व्हाट इज एंटी मार्कोनिकूफ रूल, ये पेरोक्साइड की मौजूदगी में क्यों होता है, वगैरह वगैरह। तो ये आपने कर लेने। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लाजमी आएगा या फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम, उसे हम कहते हैं एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। लाजमी आता है, हर साल आता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें से सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। या तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड के स्ट्रक्चर के ऊपर नोट लिखें, या दूसरा जो आ जाता है वो अल्डोल कंडेंसेशन आएगा, कैंजारो रिएक्शन आएगा या हेलोफॉर्म रिएक्शन आएगा। तो अल्डोल कंडेंसेशन विद मैकेनिज्म आपने याद कर लेना है। इसके अलावा डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्डिहाइड एंड केटोन्स, ये लास्ट चैप्टर के लास्ट में जो इनके दरमियान में फर्क बताया गया है, बेंडेट सॉल्यूशंस बताए गए हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट बताया गया, ये वो वाला क्वेश्चन है। बहुत अच्छा आपने इसे तैयार कर लेना है। अब ये लास्ट क्वेश्चन आएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा इजी क्वेश्चन है, जो कि चैप्टर नंबर 9 और 11 के अंदर से आएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 9 होता है, इसमें शुरू में स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन क्या होती है, रेजोनेंस, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से याद करना है। एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट या मॉडर्न थ्योरीज टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये कर लेना है। इसके अलावा अगर बेंजीन के रिएक्शंस आते हैं तो उसमें नाइट्रेशन, सल्फोनेशन या फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन जो होते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से ये आएगा। अब ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन भी बाजुकात 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, इसके साथ किसी और रिएक्शंस को मिला लिया जाता है। और अगर आप चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल बाय फर्मेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर इसके रिएक्शंस की बात करें तो आइडोफॉर्म, लुकास टेस्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल आएगा। अगर फिनोल वाले पोर्शन से देगा तो एक ही क्वेश्चन बनता है कि एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल, डिस्कस इट, या आपने बहुत अच्छे तरीके से इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना लेनी है और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा याद भी कर लेने। नेक्स्ट आ जाता है रिएक्शन ऑफ फिनोल विद द फॉलोइंग्स। ये अमूमी तौर पर ये जो रिएक्शंस आएंगे ये हमारे पास रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड आ जाता है या रिएक्शन विद नाइट्रो ग्रुप आ जाता है। ये वाले 2 रिएक्शन जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, मेरा ख्याल ये है कि अगर आप इस गैस को अच्छे तरीके से याद कर लें तो इंशाल्लाह आपके पूरे नंबर आएंगे। बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस के अंदर।